स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, आप जानते हैं चीन की दीवार को किसने और क्यों बनवाया था। चीन की दीवार नाम तो बहुत सुना है, हो सकता है कई लोगों ने देखी भी हो, लेकिन इस दीवार को किसने और क्यों बनवाया था ये कितने लोगों को पता है। यही नहीं, इस दीवार से जुड़ी और भी रोचक तथ्य। अगर आपको भी हिस्ट्री में थोड़ी दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। ये अपनी बेजोड़ लंबाई की वजह से तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके अलावा भी इस दीवार से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में निर्मित दुर्गम दर्रे भी बेमिसाल हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। किसने और क्यों बनवाई ये विशाल दीवार। ये विशाल किलेनुमा दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई है, जिसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक चीन के विभिन्न शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसे बनवाने के पीछे का मकसद उत्तरी हमलावरों से अपनी रक्षा करना था। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। हालांकि हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार ये दीवार अपने सभी शाखाओं सहित 8851 किलोमीटर यानी कि 5500 मील तक फैली है। 8वीं शताब्दी में कुल यान और जाहो राज्यों ने तीर और तलवारों के हमलों से बचने के लिए मिट्टी और कंकड़ के सांचे में दबाकर बनाई गई ईंटों से निर्माण किया इस दीवार का। दोस्तों, आपको बता दें कि ईसा से 221 वर्ष पूर्व चीन किन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। इस साम्राज्य ने सभी छोटे छोटे राज्यों को एक करके एक अखंड चीन की रचना की। इसके बाद किन साम्राज्य के शासकों ने सारी दीवारों को मिलाकर एक कर दिया, जो चीन के उत्तरी सीमा पर बनी थी। 5वीं शताब्दी से बहुत बाद तक ढेरों दीवारें बनी, जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा जाता है। 220 से 226 ईसा पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग द्वारा बनाई गई दीवार सभी दीवारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। लेकिन अब इस दीवार के कुछ ही अवशेष बचे हैं। ये मिंग वंश द्वारा बनवाई हुई वर्तमान दीवार के सुदूर उत्तर में बनी थी। वहीं कहा जाता है कि मिंग वंश की सुरक्षा के लिए यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग नियुक्त, और इस महान दीवार का निर्माण परियोजना में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज ये दीवार विश्व में चीन का नाम ऊंचा करती है और इसे यूनेस्को द्वारा 1980 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। इससे जुड़ी कुछ और बातें। दुनिया भर में खास तौर पर चीन में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि धरती पर चीन की दीवार ही एकमात्र ऐसी मानव निर्मित चीज है जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है। लेकिन चीन में निराशा तब फैल गई तब अंतरिक्ष में गए चीन के पहले यात्री ने कहा कि इसे अंतरिक्ष से दिखाई देना असंभव है। हालांकि ये निराशा तब दूर हुई जब सरकारी अखबार ने चीनी मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा खींची गई तस्वीरों का प्रकाशन कर दिया। भले ही अंतरिक्ष से चाइना की दीवार दिखाई देती हो, लेकिन चीनी गर्व से इस महान दीवार का भाव लोगों में थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मिस्र के पिरामिड और कई हवाई अड्डों को भी अंतरिक्ष से देखे जाने की बातें सामने आई हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार चाइना वॉल की अब देखरेख नहीं हो रही है, जिसके कारण इसके नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। दीवार का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आपदा और मानवीय लापरवाही के चलते गायब हो चुका है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाने जाने वाली ये दीवार अब अटूट संरचना नहीं रही। कई हिस्सों में बटी ये दीवार 1962 किलोमीटर तक टूट चुकी है। इस ऐतिहासिक संरचना को टूरिस्ट ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, आसपास के गांव के लोग अपना मकान बनाने के लिए यूनेस्को के इस विश्व धरोहर स्थल से ईंट तक चुरा कर ले जा रहे हैं और बेच भी रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने अब भारी जुर्माना लगाया है। दोस्तों, ये था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।